डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज एक रोज़ा दौरे में कराची में थे। उनकी मुख्तलिफ मीटिंग वगैरह भी हुई और इस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। देखिए, यहाँ तो जमात इस्लामी तो आ रही है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो किसी परमिशन वगैरह को मिले ना मिले वो तो हाफिज़ नईम तो आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो बात उनसे हुई है, अब परमिशन वही वाली बात कि परमिशन वो लेते हैं क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान में ग़ालिबन इस पर एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जो देखें पाकिस्तान में सूरत हाल है ना इस वक्त, सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम और सोशल अनरेस्ट। आप ज़रा मजमूई तौर पे ज़रा दुनिया का जायज़ा लें। इस वक्त ईरान में इंतखाबात हो गए और उनके नए सदर फ़ाल होके और मुकम्मल तौर पे अब उनकी काबीना और बाकी सारे बरतानिया में इलेक्शंस हो गए और बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ पे जो स्टारमर हैं उन्होंने आते ही जो है वो सबसे पहले तो ये जो रवांडा भेजना था इमिग्रेंट्स को, वो उन्होंने कहा कि ये कानून अब मुर्दा हो चुका है और बड़े उसके नतीजे में ये था कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से उनको रवांडा भेजा जाएगा, तो उस कानून को सबसे पहले उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रांस में आज इलेक्शन हो रहा है, उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। और भारत में इलेक्शन हो गया, तो दुनिया में इलेक्शन है। लेकिन एक अजब सी बात हो, आप ज़रा तसव्वुर करें कि कहीं पे ऐसा हो किसी मुल्क में, बरतानिया को लेते हैं चलें या हम और किसी भी मुल्क को ले लेते हैं, वहाँ एक इलेक्शन हो तो पता चले कि उसमें जो है वो स्याही जो है वो ख़ास अरबों रुपए की एक स्याही मंगाई गई थी और शाम को स्याही गायब हो जाए। मतलब ये 2013। और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जनाब 5 साल तक तहकीकात और जनाब पैसे का ख़र्चा, पब लोग अवाम है ना उस मुल्क के को, अब तसव्वुर करें कोई भी मुल्क हो उसमें फिर इलेक्शन हो और लोग वोट डालें और फिर पता चले कोई नए लोगों को बताया जाए कि एक RTS मशीन होती है और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, वो भी पता नहीं कितने, फिर वो आए, फिर उस पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो बंद हो गई, फिर हिजान बपा हो, फिर उसके बाद अगला इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में इंटरनेट बंद हो जाए अचानक। मतलब ABC न्यूज़, CNN, BBC, मतलब RT, सारे लोग दुनिया बैठी हो अचानक और कहेंगे जी वो जो 45 राहुल गांधी जीत गए हैं, उधर ऋषि सुनाक जीत गए हैं, उधर ये हो गया। मतलब ये अजीब सा, मुझे नहीं पता कि हमारे अकाबरीन को ये जो करते हैं इस तरह होता है जिन मुल्कों में। और मैंने कहा तमाम इलेक्शन को आप ले लें, वो 2007 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि हमें तो जी पहले ही आके उन्होंने बता दिया था कि जी आप तो फारिग ही हैं क्योंकि अब जमहूरियत आ गई है और अगले इलेक्शन में ऐसे होगा, तो आपको जो है वो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए थे एक डेलीगेशन लेके, उन्होंने कहा भाई आप तो फारिग हैं और ये तो छोड़ देंगे, अब 20 दफ़ा मुशर्रफ साहब जीतेंगे। मतलब वो अमेरिकन बता के चले गए थे 2007-8 के इलेक्शन। अच्छा, मतलब ये आप एक होता है ना कि इसको मेरे ख्याल से एक इसके PhD की स्टडी की जाए ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, मतलब अवाम उनका हक़े राय दही, मतलब लोग देखें ना जश्न मना रहे हैं, सड़कों पे खुश हैं लोग, तब्दीली, कोई उम्मीद, कोई चीज़। यहाँ पे जो जीता है जो कह रहा है मेरे तजर्बे को पकड़ के उठा के इधर किसी को इधर किसी को ये किसी को जीता। अब मैं आपसे भी कह रहा हूँ ना कि दुनिया इतनी डिस्कनेक्ट, इतनी ये पूरा सिस्टम इतना डिस्क्रेडिट है इस वक्त, ये टोटल डिस्क्रेडिट हो चुका है। वो गिर रहा है ना चूंकि, तो डिस्क्रेडिट होकर जलील होकर इसने गिरना है। गिरना तो इसको देखिए ना, शुमाल, जनूब, मशरिक, जनूब में तो बहर अरब है, मशरिक और मगरिब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मशरिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई रिपीट, मशरिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगरिब एक्सेप्ट नहीं कर रहा और शुमाल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाकी सारी कहानियाँ हैं, ये सारे जो है ना ये दास्तानें जो हम सुनाते हैं क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अब देखें जो रहबर हैं ईरान के, अब एक आम तासुर ये था
कि जी रहबर की जो यानी बयान हो रहा था वहाँ पे सईद जलीली और बाकी सारे जो जो यानी जिनको आप कहा जाए कि ज़रा कंजर्वेटिव रहबर की उनके साथ ज़्यादा लाए हैं, और शायद जो नए उनके सदर मुंतखब हुए ये रिफॉर्मिस्ट हैं तो शायद नहीं। सबसे पहले नताइज को कबूल किया, रहबर ने मुबारकबाद दी, जो नए सदर हैं उन्होंने रहबर से रब्ता किया। मतलब मुल्क जो है वो इस तरह से चलते हैं, ये तमाशा कहीं भी नहीं होता। या कू हो जाती है जो कि आदत है वहाँ पे, अफ्रीका में तो है ना, 5वें 6वें 109 दफा बगावत हो चुकी है, तो इस तरह का कोई मुल्क हो। ये अजब ही कोई इंक गायब हो गई। 2013 में पर्चियाँ निकली, वो कचरे के पर्चे निकल रहे हैं अंदर से, उसमें इंक गायब है, आरओज़ का इलेक्शन है। अच्छा, एक हमारी बड़ी शख्सियत है मुल्क की, उन्होंने कहा आरओज़ का इलेक्शन है। अच्छा, उन्होंने आरओज़ के इलेक्शन के शाम को आरओज़ की दावत हुई पूरे उनके सूबे में, आरओज़ की दावत हुई और उन्होंने कहा कि आरओज़ का इलेक्शन है। ये भी अजीब था। उसके बाद वो जनाब आरटीएस बंद हो, मतलब लोग कहते हैं कि यार ये मतलब कोई देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग विद दिस सिस्टम। मतलब इससे मतलब क्या, थोड़े दिनों बाद जनाब एक कहानी दूसरी कहानी, और इस दौरान अरबों डॉलर पाकिस्तान से लूट के लोग ले गए बाहर। अभी ये पिछले चंद माह ले लें, चंद साल लगा लें, दिहाई लगा लें, पाकिस्तान का अरबों डॉलर बाहर के मुल्कों में बड़ा है, जिनसे आप कह रहे हैं कि बराए करम ज़रा हमें कर्जा तो दे दें और हमारी इमदाद तो कर दें। तो एक थोड़ा सा, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही, थोड़ी सी एक हमें बतौर कौम भी थोड़ी सी ज़रा शर्म आनी चाहिए। और हमारे अकाबरीन तो खैर बड़े अच्छे हैं, हमें बतौर पाकिस्तानी शर्म आती है कि यार ये क्या हम दूसरे मुल्कों के नताइज बता रहे हैं बैठ के, और सियासत बड़े अजीब रौला है। अब तो सोचें ना कि अचानक वहाँ पे जो है ऐलान हो जाए, BBC ट्रांसमिशन बंद, मतलब चैनल 4 बंद, सारे ऐसे साकत बैठे हों, और वहाँ ऐलान हो जाए कि वो ऐसा है कि जी अभी थोड़ी देर पहले तो जो है वो हार रहे थे, अब रिची सुनाक दोबारा जीत गए 45। ये दुनिया में कहीं बहस ही नहीं हो। या 2018 लगा लें, या मैंने कहा 13 लगा लें, या उससे पहले के जितने, अब तो ज़्यादा ही हो गया ना। तो अब ये कि लोग आगे दुनिया चल रही है, यहाँ पर अब जो होता है अगले चंद दिनों में हमारे अकाबरीन जाने, फैसला उन्होंने करना है। वही सोहेल लड़ाई कहते हैं ना, कबूलियत है पता नहीं मकबूलियत है कबूलियत नहीं, अजीब किस्म के। मुझे तो मुश्किल बातें समझ में भी नहीं आती ना, तो मैं तो बस सुन के ज़रा बस देखता हूँ कि क्या है। मुझे नहीं आती ऐसी मुश्किल बात समझ कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो जो इतना पेचीदा हालात है ना कि फिर बेहतर है कि आदमी दुनिया को ज़रा स्टडी करे, और यहाँ पर कुछ समझ में आने वाले मामलात हो जाएं तो फिर बंदा ज़रा मुल्की सियासत पे बात करे। 9 महीने हो गए, आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर से 7 जुलाई आ गया, और गज़ा में कत्ले आम और जाहिरियत को 9 माह मुकम्मल हुए। CIA के चीफ विलियम बर्न्स मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं, और वो इस वक्त शटल उनकी तेज़ी के साथ जो है वो काहिरा, कतर और वो इसराइल, किसी भी वक्त काहिरा, कतर और इसराइल इस जो कत्ले आम के ख़त्म होने के मुआहदे को एक हतमी शक्ल देने के लिए। पहले टेलीफोन कॉल जो बरतानवी वज़ीर आज़म ने की है वो की है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को पहली टेलीफोन कॉल में कहे कि कत्ले आम बंद करो। अब तो कमाल है, पहले टेलीफोन कॉल पे पता नहीं नेतन्याहू ने की थी, उन्होंने मुबारकबाद की, जो पहली कॉल उसने कहा कत्ले आम बंद करो, कंप्लीट सीज फायर, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर पहले टेलीफोन कॉल में। और आज जो है वो यानी देखें तकरीबन ये आर्टिकल जो मुआहदा है उस पर आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 पे इख्तलाफ था, हमास और जो इसराइल के नेतन्याहू और ये बाकी सारे। तो अब CIA के चीफ और जो अब्बास कामिल हैं, इजिप्शियन इंटेलिजेंस, और उसके साथ जो कतर के, क्या खूबसूरत सफारतकारी और पेचीदा सफारतकारी हुई है, और उसमें किस तरह से बहरहाल, और मुसाद के सरबरा डेविड वार्निया और फलक जो कि नेतन्याहू के, वो दोबारा अब यहाँ से बता के और फिर दोबारा अब ये जो हैं मतलब ये अब इजिप्ट और कतर के दरमियान तेज़ी के साथ सफ़र भी होंगे, इसको लो प्रोफाइल भी रखा जाएगा कि कोई इसमें गुफ अप ना हो।